भी किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मुश्किल है, वर्किंग होना या नॉन वर्किंग होना, एटलीस्ट तुम तो ऑफिस जाती हो, हाउसवाइफ हैव इट ईजी, एंड दैट स्टेड विथ मी because I have seen myself some being busy all the day, managing deadlines, talking to my teammates, बैक टू बैक कॉल्स होते हैं, आपका हर दिन एक स्केड्यूल होता है जो आपको फॉलो करना होता है, वर्किंग आवर्स फुलफिल करने होते हैं, आपका टास्क कंप्लीट करना होता है। कभी वो 10 बजे हो जाता है, कभी वो 7 बजे हो जाता है, कभी 2 भी बज सकते हैं। एंड ये सब स्केड्यूल के बीच में every day I face a major guilt कि मेरा बच्चा दौड़ के आएगा और बोलेगा कि मम्मा मेरे साथ खेलो, या मुझे बाहर जाना है, या मेरे साथ पार्क चलो, एंड I cannot participate in set timelines. I cannot participate. That gives me the biggest guilt I could say as a working mom, because I'm missing on the major movements of my child. So I'm winning somewhere, and I'm parallelly failing somewhere, and that failing is sometimes overwhelming. जब मैं बोलती हूँ कि अगर कोई कॉर्पोरेट में काम नहीं करना चाहता है, तो ऑल आई कैन इमेजिन इज़ माई ओन मदर। तो मेरे माँ के पास कोई डेडलाइन नहीं थी, उसकी कोई मीटिंग्स नहीं थी, प्लस उसके पास कोई ब्रेक नहीं था, उसके पास कोई वीकेंड नहीं था, कोई लॉग इन टाइम नहीं था, कोई लॉग आउट टाइम नहीं था। 24 आवर्स जॉब, और कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है, खुद के लिए समय भी नहीं है। तो 24 घंटा किसी चीज़ के लिए रिगरसली एफर्ट्स डालना, और कहीं ना कहीं बैक एंड पे रह के पूरा फैमिली रन करना, सबके लिए सोचना, सबका ध्यान रखना। शी डिड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस अलोन। तो क्या हुआ, सैलरी नहीं है, बस शी इज़ हैंडलिंग एंटायर हाउस। सबको हर चीज़ अपनी जगह पे मिल रही है, खाना पीना सबका टाइम पे है, कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखा जा रहा है, एग्ज़ाम्स, किसी कोई फेस्टिवल है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो दैट्स व्हेन इट रियली हिट मी दैट I wait for weekends. She never had a weekend. I wait for logout time, and she never could log out from her duty. I get the salary, she never get the paycheck, and still we compare. I personally feel कि दोनों ही ज़रूरी है। एक बच्चे को बड़े होने के लिए दोनों ही ज़रूरी है, माँ का साथ में रहना भी और घर चलाने के लिए माँ का कमाना भी। अब चॉइस वो माँ का है, तो ये दोनों माँ में एक ही प्रॉब्लम है कि किसका जॉब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक के लिए अपने जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा अंडर प्रेशर जीती है, और दूसरे के लिए इनविजिबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है कि लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे उनका प्रेजेंस। उनके डिसीजन से, उनके ओपिनियन से बहुत कुछ ज़्यादा बदल नहीं जाता है। तो किसी का ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कम डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है, दोनों ही अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जो भी है वो सब कुछ वो लुटा दे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। एंड एज अ सोसाइटी, एज अ वुमेन, we should not focus on who is more tired. We should only focus on why we never acknowledge the both. What do you think? Let me know.